फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ है सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कानूनों का होना। जैसा कि हमारे देश में पहले से ही क्रिमिनल लॉ, इंडियन पीनल कोड, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लेबर लॉज और इंडस्ट्रियल लॉज के नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, परंतु कुछ मामलों में जो है पर्सनल लॉज भी लागू हो रहे हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, गोद लेने के नियम, विल आदि मामलों में अलग अलग पर्सनल लॉज जो हैं वो लागू होते हैं। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि उपरोक्त मामलों में नागरिकों के साथ भेदभाव होता है? जब हम बात करते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो जो है ये कानून सभी पर समान रूप से लागू नहीं होते और सभी के अपने अपने पर्सनल लॉज हैं। तो इसीलिए हमारे संविधान ने पार्ट 4 आर्टिकल 44 में राज्य के लिए निर्देश दिया कि राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड सुनिश्चित करने का प्रयास करे। तो इसी के अंतर्गत ही सरकार समय समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जो है इस तरह का कोशिश करती है कि ये पूरे देश में सभी नागरिकों पर लागू हो, और जो कि उन मामलों पर जो लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट की एंट्री नंबर 5 में दिए गए हैं, जैसे कि मैरिज, डाइवोर्स, इन्फेंट्स, माइनर, एडॉप्शन, विल, सक्सेशन, ज्वाइंट फैमिली पार्टीशन से संबंधित जो भी मामले हैं। और जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात आती है तो इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सिविल कोड के लागू होने पर किसी भी धार्मिक रीति रिवाज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिस तरह से कि हम उदाहरण लेते हैं विवाह का, कि विवाह के अलग अलग रीति रिवाज हैं अलग अलग धर्मों में, तो उन रीति रिवाजों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल एक समान कानून होंगे। जिस तरह से कि डाइवोर्स के केस में जो है अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो सभी पर एक जैसे नियम लागू हों, या विवाह के नियम एक जैसे हों, जैसे कि जो है कितनी शादी होंगी, क्या एक से ज्यादा शादी कर सकता है या नहीं कर सकता कोई धर्म में व्यक्ति, ऐसे सभी कानून सभी पर एक जैसे लागू होंगे। तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। थैंक यू।